नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं राकेश आपके लिए आज लेकर आया हूँ टेक्निकल डबल ई इलेक्ट्रिशियन सीरीज़ के तहत घरेलू वायरिंग चैप्टर में आज आपके लिए कंटिन्यूस ये सेकंड वीडियो है। तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियोस के लिए अपडेट्स लेते रहें। आज का टॉपिक है आपका घरेलू वायरिंग के प्रकार। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लीट वायरिंग, CTS वायरिंग, केसिंग कैपिंग या PVC चैनल वायरिंग और लेड शीथ वायरिंग, इन चारों वायरिंग के बारे में इससे जो पहले वाला वीडियो है वहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है नेक्स्ट कंड्यूट वायरिंग। जनरली कंड्यूट वायरिंग के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस लास्ट वीडियो में लिया था। आज आपके सामने कंड्यूट वायरिंग के बारे में है कि उसके टाइप्स क्या क्या हैं। और जैसे कि आप इसमें यहाँ पे देख रहे हो कि सरफेस कंड्यूट है और कंसील्ड कंड्यूट है। तो सरफेस कंड्यूट का मतलब ये होता है कि सतह कंड्यूट जो सतह के ऊपर की जाती है। यहाँ लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए यह की जाती है कि जहाँ पे लो वोल्टेज का मतलब है आपका डोमेस्टिक और कॉमर्शियल जो वायरिंग होती है उसके लिए, और मीडियम वोल्टेज का मतलब यह है कि आपका इंडस्ट्रियल वायरिंग कहीं पे हो तो वो मीडियम वोल्टेज के केस में आती है। यहाँ पे सरफेस कंड्यूट में जो पाइप है जो आयरन का यूज़ किया जाता है उसको आयरन कंड्यूट बोलते हैं। उसकी साइज़ है 12 mm से 75 mm तक। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे प्रत्येक जो मेरे वीडियो में जो भी आपका ये पॉइंट टू पॉइंट जो नोट्स लिखे हुए हैं इनको आप चाहे आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में ले सकते हैं या फिर वो जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो वैसे आप इसको सुन सकते हैं। तो यहाँ प्रत्येक सैडल की दूरी जो है, सैडल जो हम दीवार में लगाते हैं तारों को जो मोड़ने के लिए, तो सैडल की दूरी 1 मीटर से अधिक नहीं हो ये, और 1 मीटर से कम ही होनी चाहिए। सैडल से जंक्शन बॉक्स की दूरी है वो, या जो बैंड लगाते हैं उनकी आपस में दूरी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि सैडल जंक्शन बॉक्स से 30 सेंटीमीटर दूर तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा पर नहीं। या फिर बैंड जहाँ पे लगा है वहाँ से सैडल की दूरी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। तो ये आप दोनों पॉइंट माइंड में रखें। और जो वायरिंग की जो पाइप है यानी कि जो कंड्यूट है आयरन कंड्यूट, इसके साथ में जो अंदर PVC के जो वायर हम डालते हैं उसके साथ में एक स्टील का तार चलाया जाता है जो फिश वायर कहलाता है। फिश वायर का मतलब है कि ये PVC वायर्स को यानी कि ड्रॉ आउट करने के लिए, खींचने के लिए जो पहले वायर डाला जाता है वो आपका फिश वायर कहलाता है। और ये वायरिंग जो है वर्कशॉप के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि इसका इंडस्ट्रियल पर्पज है, थोड़ा ये ध्यान में रखें। दूसरा है आपका कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग ये ज़्यादा पॉपुलर वायरिंग हो गई आजकल। तो अपने मॉडर्न टाइम में यानी कि एट प्रेजेंट टाइम कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जब कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है उस टाइम पे वायरिंग की जाती है। यानी कि जब आपके जो छत है उससे पहले, जो छत डालने से पहले, तो ये पाइप यहाँ पे PVC की यूज़ किए जाते हैं। अब इसका थोड़ा सा 2 या 3 लाइनों में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताने जा रहा हूँ। इस सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग का लेआउट तैयार होता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग के बाद में जो सेटरिंग होती है यानी कि जो लोहे का जो जाल बिछाया जाता है, जिन सरिये जो होते हैं उनका सेटरिंग बोलते हैं उनको। तो वो आपका क्यूबिक होता है यानी कि वर्गाकार जाल होता है, जैसे उसमें आपस में एक दूसरे में वो
हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूप से सरिये लगाए जाते हैं छत पर। और छत यानी कि जो अपन ने नीचे सेंटरिंग करते हैं, पलाई वगैरह लगाते हैं, और बीम जो हैं वो सेंटरिंग यानी कि उसके ऊपर जाल बिछाया जाता है, और पाइप उसके ऊपर लगाए जाते हैं। पाइप जो हम पीवीसी का जो पाइप लगाते हैं वो, फैन बॉक्स भी वहीं पे ऊपर ही लगाए जाते हैं, और लाइट के जंक्शन बॉक्स भी साथ में लगाए जाते हैं, और जो भी डीप वगैरह हों वो भी लगाई जाती हैं यहाँ पे। तो ये सब लगाने के बाद में, आपस में फंसाने के बाद में, इनको जो पाइप जो लास्ट टर्मिनल पाइप होते हैं उनको जहाँ पे दीवार आ रही होती है वहाँ से सटाकर यहाँ पे पाइप उतार दिए जाते हैं। और इसके बाद में सेकंड स्टेप है कि पीवीसी फिटिंग के बाद में, यानी कि जो पीवीसी की जो फिटिंग हो जाती है जैसे ऊपर छत के ऊपर, तो यहाँ पे मसाला जो है आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मसाला डाल दिया जाता है। यानी कि हम छत तैयार कर लेते हैं 21 दिन के बाद में। यानी कि जब छत तैयार हो जाती है तो यानी कि छत जब सूख जाती है, यानी कि आरसीसी जब सूख जाती है, तो लेंटर जो अपना इसको बोलते हैं लेंटर, जो मसाला जो डाला जाता है उसको, और जो सूख जाता है उसके बाद में ये सेटरिंग, यानी कि जो भी अपन ने ये लोहे के जाल बिछाने के लिए जो नीचे से जो प्लाई वगैरह लगाई थी, वो सेटरिंग खोलने के बाद में जो दीवारों के सारे जो पाइप लगाते हैं, और जो छत की तरफ से जो पहले की जो फिटिंग है, यानी कि जो पहले की जो वायर्स जिन दीवारों के पास में सटाकर उतार दिए गए थे, वहाँ से इन पाइप को आपस में मिलाकर, और यहाँ पे दीवारों में जंक्शन बॉक्स या जहाँ पे स्विच बोर्ड है वहाँ अपन आवश्यकता अनुसार लगा देते हैं। अब जब प्लास्टर किया जाता है दीवारों के बाद में, थर्ड स्टेप में जब प्लास्टर जब किया जाता है, तो ये प्लास्टर जैसे आपके ऑलमोस्टली 10-7 दिन में, यानी 1 वीक के बाद में ये सूख जाता है। सूखने के बाद में इसमें फिश वायर चलाया जाता है इसकी तरफ से, यानी कि स्विच बोर्ड की तरफ से, तो वो आपके पॉइंट टू पॉइंट पीवीसी केबल खींच ली जाती है। और आवश्यकता अनुसार जो भी सामग्री ज़रूरत होती है, जैसे इंस्पेक्शन टी है, या आपका स्विच बोर्ड में जो जो आइटम जो आपके स्विच बोर्ड में जो लगाए जाते हैं, इंडिकेटर और पेन रेगुलेटर, और साथ में स्विच सॉकेट और पॉइंट्स जो भी हैं आपके लाइट या फैन जो भी है आवश्यकता अनुसार इस तरह से लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से पूरी फिटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें कुछ जनरल बातें हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखें। ये ऐसे टॉपिक हैं आज के लिए, इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैं ऐसे ही लेकर आता रहा हूँ। तो आपके ये जो टॉपिक हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक टॉपिक है, इसमें से एक भी लाइन आपके आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, यानी कि ITI सेक्शन के लिए बहुत ही मोस्ट पावरफुल चीज़ें हैं ये, आप इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म्स और कंडीशन, ये आज की कंड्यूट वायरिंग है, इसके बारे में है। यहाँ पे GI या गैल्वेनाइज्ड आयरन इसको बोलते हैं, या एनेमल, जिस पाइप के ऊपर लाल लाल सा रंग आता है वो एनेमल कहलाता है। ये कंड्यूट आपको यूज करने हैं। दूसरा पॉइंट है कि वुडन प्लग, जो दीवार में पाइप को अलग रखने के लिए, जैसे अपन दीवार जो छत के ऊपर जो दीवार के कोने के पाइप उतारते हैं, यानी कि सेटरिंग के बाद में, तो वहाँ पे दीवार से पाइप को नुकसान होने से बचाने के लिए कागज़ का जो कवर होता है, लकड़ी का जो गुटके होते हैं उनको बोलते हैं वुडन प्लग, ये लगानी चाहिए। और शेडल जो होती है, यानी कि जो आपके पाइप ठोके जाते हैं वहाँ पे जो गिट्टी होती है, इस तरह से शेडल है पाइप को रोकने के लिए, तो वो आपकी 1 मीटर से दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कपल जो है, पॉइंट नंबर 4, कपल पाइपों की लंबाई बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, यानी कि कपलिंग बोलते हैं नॉर्मल अपन। और टी होती है जो आपकी इंस्पेक्शन टी होती है, यानी कि जो आपके दीवार में लगाया जाता है लगभग, और इनके दोनों ओर, यानी कि जहाँ पे आपकी टी लगी हो या कपलिंग लगी हो उनके दोनों ओर 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर शेडल नहीं होनी चाहिए, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक की आपको शेडल लगाना ज़रूरी है। फ्लैट हेड काउंटर संक, जो आपका 20 mm का स्क्रू है, वो भी आपको इसमें यूज करना है। तो ये आपके जो सैडल को कसने के लिए आपके स्क्रू लगाया जाता है। तो कंड्यूट पाइप की चूड़ियाँ 10 mm से 25 mm तक होनी चाहिए, यानी कि आपके कंड्यूट पाइप की चूड़ियाँ 10 mm यानी कि आधा इंच से 1 इंच तक की होनी चाहिए।
और ये अर्थ कंटिन्यूटी सुनिश्चित करें। अगर वायरिंग जैसे इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है तो हम इसको सप्लाई देने से पहले अर्थ कंटिन्यूटी सुनिश्चित करें कि जो भी पॉइंट्स जहाँ पे मेटालिक के टच है, यानी कि जो धातु के आवरण हैं या धातु के जो कंडक्ट हैं वहाँ पे कपलिंग वहाँ पे अच्छी तरह से टाइट होनी चाहिए और ये लास्ट एंड तक इसकी अर्थ कंटिन्यूटी सुनिश्चित करें। तो ये सब करने के बाद में हम उस वायरिंग को इंस्टॉलेशन को यानी कि उस डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन को एनर्जाइज करते हैं, उसको वायरिंग सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने से पहले आपके टेस्ट होना ज़रूरी है। तो टेस्ट में यह होता है कि लीकेज और अर्थ लीकेज टेस्ट, यानी कि नॉर्मली हम लीकेज बोलते हैं इसको। लीकेज टेस्ट में ये होता है कि जैसे कंडक्टर से कंडक्टर का जो टेस्ट होता है वो आपका लीकेज टेस्ट हुआ, और कंडक्टर से अर्थ का जो टेस्ट होता है वो आपका अर्थ लीकेज टेस्ट हुआ। तो इस प्रकार से लीकेज के ये दो तरह से टेस्ट होते हैं। अब रही कंटिन्यूटी टेस्ट की बात, तो कंटिन्यूटी टेस्ट में यह है कि जैसे अब हम कंटिन्यूटी एक वायर से आर पार, जैसे एक ही वायर को चेक करना है तो उसका एंड स्टार्टिंग से एंडिंग तक का वो कंटिन्यूटी हम देखते हैं। तो आज के लिए आपके इतना ही, और आगे वाली वीडियो में हम कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए अपनी तैयारी को फाइनल टच दें, जिससे आपका आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपका आज के लिए इतना ही, और जो भी इसमें ऑथेंटिक डेटा आपको बताए गए हैं वो डेटा आप बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से बिना चिंता किए हुए आप इनको मैचिंग कर सकते हैं। और ये लगभग वही डेटा है जो आपके लास्ट एग्ज़ाम में JBVNL 2018 में काफ़ी बार मोस्ट ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और यूजफुल हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।